अस्सलाम वालेकुम माय लवली फैमिली। उम्मीद है आप लोग खैरोफियत के साथ होंगे। तो जब मेरी बेगम को मैंने फरमाइश की कि जी इस तरह के मज़ेदार से किस्म के जिंगर बर्गर मुझे खिलाएं और बहुत ही मज़े का, और अगर आप भी चाहते हैं कि इतने प्यारे प्यारे से जिंगर बर्गर खाना, तो जल्दी से अपनी बेगम को फरमाइश कर डालें और बनवाएं इस तरह के मज़ेदार से क्रिस्पी से जिंगर बर्गर। उम्मीद है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसको ज़रूर फॉलो करना है और अपने रिश्तेदारों को जरूर सेंड करनी है, क्योंकि रिश्तेदार तो फिर रहते नहीं ना बात करने से। तो जी यहाँ पर मैंने 7 से 8 थाई पीसेस ले लिए हैं और ये थाई चिकन है। आप चाहें तो आप सिंपल बोनलेस चिकन से भी इसको बना सकते हैं। थाई चिकन से जो ये हमारे बर्गर्स हैं ना, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और जूसी बनकर तैयार होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अब इसकी हमने सबसे पहले मैरिनेशन करनी है और इसके अंदर हमने सबसे पहले डाल देना है दूध में इसको हमने डिप करना है। यहाँ पर मैंने 2 कप के करीब इसके अंदर दूध ऐड किया है। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने सफेद सिरका ऐड कर देना है। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम चिली सॉस ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम डाल देंगे पेपरिका पाउडर। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने लाल कुटी हुई मिर्चें शामिल कर देनी है। 1 टेबलस्पून नमक या आप हस्बे जायका भी ऐड कर सकते हैं। टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर हमने लहसुन का पाउडर ऐड कर देना है। आपके पास पाउडर ना हो तो आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर हमने अदरक का पाउडर ऐड कर देना है और इसको हमने डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इन सभी स्पाइसेस को। दूध में जब हम सिरका ऐड करते हैं ना, तो इसका बटर मिल्क रेडी हो जाता है और बटर मिल्क में जब चिकन को हम डिप करके रखते हैं तो इससे चिकन बहुत ज़्यादा टेंडर और जूसी बनकर तैयार होता है। तो इसलिए ये तरीका बहुत बेस्ट है इस चिकन को मज़ीद टेंडर और जूसी बनाने के लिए। तो अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करके रख देना है। आप इस टाइम पर इसको मैरिनेट करने के लिए रख सकते हैं ओवरनाइट भी, और लेकिन अगर आपके पास टाइम कम हो तो तब आपने इसको तकरीबन आधे घंटे से 1 घंटे का रेस्ट ज़रूर देना है। इसको हमने रख देना है एक साइड पर। और अब हम इसके लिए मज़ेदार सा सैलेड रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मीडियम साइज का प्याज ले लिया है, जिसको इस तरह से बिल्कुल बारीक थिन स्लाइसेस में काट लिया है। एक गाजर ली है, इसको भी हमने बिल्कुल बारीक से थिन स्लाइसेस में काट लेना है। और बंद गोभी ले लिए, यहाँ पर हमने हाफ कप बंद गोभी का डाल देना है। इस तरह से बिल्कुल बारीक स्लाइसेस में इसको भी हमने काट लिया है। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे 3 से 4 टेबलस्पून के करीब मेयोनीज और 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर हमने मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर देना है। मस्टर्ड पेस्ट ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1 चुटकी इसके अंदर हमने काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देना है और 1 चुटकी इसके अंदर हम नमक ऐड कर देंगे। और अब इसको डालकर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस तरीके से ये देखें जी, हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है और ये बेहतरीन सा हमारा सैलेड बनकर तैयार है। और अब हम इसके लिए कोटिंग रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 कप मैदा ले लिया है, जो कि वेट में बनता है ½ kg। ½ कप इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कॉर्न फ्लावर। 1 टीस्पून इसके अंदर हमने लहसुन का पाउडर ऐड कर देना है। 1 टीस्पून इसके अंदर हम डाल देंगे पेपरिका पाउडर। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून नमक या आप हस्बे जायका भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर हम बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे। ½ टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे इसके अंदर। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम चिकन पाउडर ऐड कर देंगे। इससे टेस्ट बहुत ही मजे का आता है। और इन सबको डालकर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और ये हमारी बेहतरीन सी कोटिंग रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर दिया है और अब हम इसको रख देंगे साइड पर। और यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और इसके अंदर हमने डाल देना है कुकिंग ऑयल और इसको हमने 10 मिनट के लिए लो हीट पर गर्म होने के लिए रख देना है। तो यहाँ पर चिकन को मैरिनेट किए हुए 1 घंटा हो चुका है और अब हमने इसकी कोटिंग करनी है। तो अब हमने सबसे पहले यहाँ पर ले लेना है चिकन हमने उठाना है और अब हम इसको ले चलेंगे ड्राई कोटिंग की तरफ और इसके अंदर डालकर हमने इसको अच्छी तरह से कोट कर लेना है ताकि इसके ऊपर अच्छी तरह से क्रम्स बन सकें। इस तरह से हाथों के जरिए हम इसको कोट करते जाएंगे और एक टाइम पर इतने ही करेंगे जितने आप आसानी से हैंडल कर सकें। बस कुछ सेकंड्स के लिए करना है। तो ये देखिए मैंने इसको इस तरह से कोट कर लिया है और अब हमने इसको झाड़ना है। और ये देखिए अभी कुछ सेकंड्स के लिए मैंने इसे कोट किया और आपको इसके अंदर क्रम्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब हमने इसको इस बैटर के अंदर डिप कर देना है। अलग से आपने किसी पानी में या किसी भी चीज़ में इसको डिप करने की ज़रूरत नहीं है। इसी बैटर के अंदर ही हम इसे डिप करेंगे अच्छी तरह से और ये एक्स्ट्रा इसके अंदर से हमने निकलने देना है और वापस से इसको ले आएंगे हम इस ड्राई बैटर के अंदर और फिर से हमने इसको इस ड्राई बैटर के अंदर कोट कर देना है ताकि इसके ऊपर ज़बरदस्त किस्म के क्रम्स बन सकें। और आपने इसको मैदे के अंदर अच्छी तरह से हाथों को ऐसे प्रेस करते हुए दबा दबा के इसको कोट करना है, लेकिन ये ख्याल रहे कि ये मैदे के बिल्कुल सेंटर में हो ताकि इसके नीचे ऊपर हर तरफ से मैदा होगा तो तभी इसके अंदर क्रम्स बनते हैं। बस कुछ सेकंड्स के लिए हमने इसको इस तरह से रोल किया है और अब हमने इसको झाड़ लेना है। और ये देखें इस टाइम पर चेक करें ज़रा
कितने बेहतरीन से इसके ऊपर क्रम्स बनते हुए आपको नज़र आ रहे हैं दोनों साइड से। बस इसी तरीके से हमने इन सभी को कोट करते जाना है और इस तरह से हमने एक टाइम पर ये दोनों तैयार कर लिए हैं और अब हम इनको फ्राई करेंगे। यहाँ पर ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है। गरम गरम ऑयल के अंदर हमने इसको डालते जाना है। ये देखें जी, यहाँ पर 2 से 3 मिनट हुए हैं और ये चेक करें इसके कितने जबरदस्त से क्रम्स माशाल्लाह से बनकर तैयार हुए हैं, बहुत ही बेहतरीन। और अब हमने इसकी साइड को टर्न कर देना है और ये चेक करें जरा, मैं दूसरा भी आपको दिखाती हूँ कितने बेहतरीन से माशाल्लाह से इसके क्रम्स बनकर तैयार हुए हैं। और अब हम इसकी साइड को टर्न कर देंगे और इसको हमने दोनों साइड से कुक करना है मीडियम फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए। यहाँ पर इसको फ्राई करते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है और बेहतरीन सा माशाल्लाह से चिकन हमारा कुक हो चुका है। बहुत ही माशाल्लाह से ज़बरदस्त इसका कलर आया है, बहुत ही बेहतरीन। और अब हम इनको यहाँ पर एक स्टैंड पर रखेंगे। आपके पास कोई भी जाली हो तो आप उसके ऊपर रखिएगा। इस तरह रखने से इनका जो मेन पर्पस होता है कि ये नीचे से क्रिस्पी रहते हैं, क्योंकि हीट इनके नीचे से निकलती रहती है। अगर आप इसको प्लेट में या टिश्यू पेपर के ऊपर रखते हैं ना तो वो नीचे से सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन इस तरह रखने से ये काफी देर तक क्रिस्पी रहते हैं। और इसी तरह से हमने 2-2, 3-3 जिंगर कोट करते जाना है और इनको फ्राई करते जाना है। एकदम से आपने सारे कोट करके नहीं रखने, क्योंकि जब उनको कोट करके रखा जाता है ना तो वो ज्यादा देर पड़े रहने की वजह से भी इनकी कोटिंग हार्ड हो जाती है। लेकिन इस तरह करने से जब आप फ्रेश कोटिंग करेंगे, फ्रेश इनको फ्राई करेंगे तो बहुत ही जबरदस्त क्रिस्पी से इसके क्रम्स बनकर तैयार होते हैं। और आप चेक करें कितने माशाल्लाह ये बेहतरीन क्रम्स बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखें जी, इस तरह से ये सारे के सारे हमारे रेडी हो गए हैं और मियाँ साहब भी मेरे पहुंच चुके हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसको हमने ऑयल से हल्का सा ग्रीस कर लेना है। आप चाहें तो आप बटर भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने बर्गर बंस ले लिए हैं। हमने इनको अच्छी तरह से दोनों साइड से टोस्ट कर लेना है। हल्का हल्का सा हमने इसको टोस्ट करना है। ये देखें जैसे प्यारा सा लाइट सा कलर आ जाएगा तो हमने इसको फ्लिप कर देना है और दूसरी साइड से भी टोस्ट कर लेना है। और दूसरी साइड से भी हो गया तो हमने इनको उतारते जाना है अलग से एक प्लेट में। तो यहाँ पर जी ये सभी बर्गर बंस भी हमने टोस्ट कर लिए हैं और यहाँ पर कुछ मैंने फ्रेंच फ्राइज भी रेडी कर लिए हैं, क्योंकि बर्गर्स के साथ फ्रेंच फ्राइज बहुत मजे के लगते तो बेगम ने यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त किस्म के बड़े खूबसूरत से ये जिंगर रेडी कर लिए हैं और अब क्योंकि खाने की बारी है तो मैं हाजिर हो चुका हूं, तो मैं बेगम के साथ सपोर्ट करवाऊंगा। अब एंड जो है उसको मैं आपको खा के चेक कराऊंगा कि कैसा टेस्ट है इसका। तो जी अब हम इसकी असेंबलिंग करेंगे। मियाँ जी सिर्फ आजकल ऑर्डर दे रहे हैं, कुकिंग वो कर नहीं रहे हैं, तो चलें इसको हम असेंबल करते हैं। यहाँ पर बर्गर बन ले लिया है, उसके ऊपर हमने सैलेड लगा देना है अच्छी तरह से। फिर इसके ऊपर हमने चिकन जिंगर रख देना है। फिर इसके ऊपर हम बर्गर चीज़ स्लाइस रख देंगे। ये बहुत मज़े का लगता है। अगर आपके पास चीज़ स्लाइस ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हो तो ज़रूर ऐड करिएगा। फिर हमने बर्गर बन के ऊपर लगा देनी है मेयोनीज़ और ये हमारा बेहतरीन सा चिकन जिंगर बर्गर बनकर तैयार है। अगर आप नीचे सैलेड नहीं रखना चाहते हैं या आप इसके अंदर चीज़ स्लाइस नहीं डालना चाहते हैं तो आप सिंपल मेयोनीज़ और बंद गोभी या लेटस लगाकर भी बेहतरीन सा चिकन जिंगर बर्गर बना सकते हैं। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है। और अब मैं अपने हस्बैंड को टेस्ट करवाती हूँ कि उनको आखिर ये कैसा लगा, तो वो आपको बताते हैं। बहुत मजा।